Assalamu alaikum my dear student. Welcome back to this beautiful platform. My dear student, क्लास 11 बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और आज इसके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV के बारे में। आपने बिल्कुल गौर से सुनना है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे कि HIV का लाइफ साइकिल क्या है। HIV के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पहले CD4 सेल को ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास ये तमाम पूरा, ये पूरा बच्चे हमारे पास क्या है, ये CD4 सेल है, ये CD4 सेल है, ये CD4 सेल। CD4 सेल के ऊपर रिसेप्टर से, CD4 सेल के ऊपर रिसेप्टर से, CD4 सेल के ऊपर रिसेप्टर है। इसी रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर। इसी रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर। इसी रिसेप्टर का नाम है, ये पूरा CD4 सेल है और इसी CD4 सेल के ऊपर रिसेप्टर, उसी रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर। अभी गौर से देखिए, ये हमारे पास HIV है और HIV के ऊपर स्पाइक से यहाँ के इसके साथ कांटेक्ट। क्या पूरा HIV CD4 सेल में एंटर जाता है? नहीं, पूरा HIV CD4 सेल में एंटर नहीं करता। इस HIV में दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, वही सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वो इसको फ्यूज कर लेता है। क्लियर हो गया? वो इसको इस तरह फ्यूज कर लेता है। इस तरह फ्यूज करके तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इस HIV के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो इंटर हो जाता है। अभी कंसिडर कर कि ये बच्चे हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बच्चे इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के ऊपर एक एंजाइम आके काम करेगा। वह एंजाइम किधर से आए? वह एंजाइम भी HIV से आए। उसी एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसी एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये हमारे पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। सही, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जब से कल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के ऊपर काम करता है। बच्चे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के ऊपर काम करता है, उसे DNA बनाता है। उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन ये जो RNA होता है, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 को जरा रिमाइंड कर काइंडली, ये आपको उम्मीद है कि आपको याद होनी चाहिए कि ये न्यूक्लियोटाइड से बना है RNA। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है बच्चे, वो एडेनिन है, यूरेसिल है, थायमिन नहीं होगा, ग्वानिन है और साइटोसिन। ये हमारे पास क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जिस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के ऊपर काम करके हमारे पास क्या बनाता है, एक अगला एक स्ट्रैंड बना लेता है। मतलब ये देखिए, ये अभी इधर देखिए, इसी स्ट्रैंड, ये लेट सपोज कंसिडर करता हूँ कि ये से कंसिडर कर, एक मिनट सब, ये मार्कर किधर गया, एक और मार्कर किधर गया, ब्लू मार्कर। चलो बस इसी से गुजारा करेंगे, लेकिन ब्लू नहीं है ना, तो ग्रीन से थोड़ा सा। अब इधर देखिए बच्चे, मैं कहता हूँ ये वाला जो स्ट्रैंड है बच्चे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने इसके आगे से एक स्ट्रैंड बना लिया। अब इधर देखिए, इस स्ट्रैंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड थे, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो अभी एडेनिन के सामने क्या बनेगा बच्चे? एडेनिन के सामने आपको पता है कि एडेनिन हमेशा, याद रखें कि एडेनिन हमेशा बराबर होता है थायमिन और ग्वानिन हमेशा बराबर होता है साइटोसिन। याद रखें कि DNA में जो न्यूक्लियोटाइड थे बच्चे, वो हमारे पास है TCH, मतलब थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। और जो RNA में है तो वो UKJ,
मतलब साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन दोनों में सेम है, थाइमिन डीएनए में और यूरेसिल आरएनए में। तो इस वजह से यहाँ पे इसके साथ क्या था, यूरेसिल। अभी यूरेसिल के सामने, अभी बच्चे ये जो यूरेसिल इसके सामने मैं कहता ये मैं इसको चेंज करता हूँ कि आपको चलो सही। यूरेसिल के सामने बच्चे क्या है, हमारे पास एडेनिन बन जाएगा क्योंकि ये यूरेसिल। ग्वानिन के सामने बच्चे साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। ये स्ट्रैंड तो बन गया। अभी हमारे पास क्या होगा, अभी हमारे पास क्या, ये जो स्ट्रक्चर बन गया बच्चे, इसको बोलते हैं क्योंकि ये आरएनए का स्ट्रैंड और ये हमारे पास मैं कहता हूँ कि डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स। आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स, गौर से सुनना है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड में कैरोनाइट्रोजीनियस बेस जो है वो एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने काम कर लिया, इसके आगे एक स्ट्रैंड बना लिया, वो एडेनिन थाइमिन। ये एडेनिन यूरेसिल, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन। ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसी को बोलते हैं आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में काम कर लेता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में काम कर लेता है। और वो काम ये है, ये इसी स्ट्रैंड को उठा के वापस इधर भेज देता है, इसी को उठा के वापस भेज देता है। जब वापस भेज देता है तो बच्चे ऊपर वाला स्ट्रैंड तो अकेला रह जाएगा। तो थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और ये डीएनए का स्ट्रैंड में डीएनए का स्ट्रैंड। अभी यहाँ पे अगेन हमारा बाबू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करके इसके आगे से फिर से स्ट्रैंड बना लेगा। तो मैं कहता थाइमिन के सामने अभी क्या, एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में हमारे पास ट्रिपल हाइड्रोजन, एडेनिन थाइमिन में डबल, थाइमिन एडेनिन में डबल। ये हमारे पास स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। ये तो खैर यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। अच्छा, थाइमिन के सामने बचे क्या, एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। यहाँ पे इधर देखिए, इधर ये हमारे पास क्या हो गया, ये मतलब स्ट्रक्चर बन गया। ये जो स्ट्रक्चर बन गया बच्चे, इसी को ये तो डीएनए के एक स्ट्रैंड ये, तो इसको हम बोलते हैं डी का मतलब खुद से लेके, डी का मतलब डबल और एस का मतलब स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये तो समझ में आ गया सर, ये बात इधर तक बिल्कुल बेजे में घुस गई। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने काम कर लिया और उसके आगे से एक स्ट्रैंड बना लिया हमने ना, इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नाम दे दिया आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या कर लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने इसी स्ट्रैंड को उठा के वापस भेज दिया कि अभी तुम्हारा काम नहीं। फिर इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके आगे एक स्ट्रैंड बना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। समझ में आ गया सर। लेकिन अभी ये क्या करेगा, ये बच्चे, ये हमारे पास सब्र करे थोड़ा सा सब्र सही। तो ये हमारे पास तो बच्चे है न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, मैं बाद में इसमें लिख लूँगा सही। चलो इधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये जो हमारे पास बस डीएनए, ये तो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये वायरल डीएनए। तो ये किस तरह आ जाएगा, एक्चुअल में जो न्यूक्लियस होता है ये तो डबल मेम्ब्रेन हो, इसमें हमारे पास आप लोगों ने पढ़े कि इसमें न्यूक्लियोपोर्स में हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे प्रोटीन्स, इसी प्रोटीन का नाम है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें क्या हो जाएगा, इसके ज़रिए से इंटर होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके ज़रिए से क्या हो जाएगा, इंटर हो। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बच्चे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये हमारे पास है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या हमारे पास है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। समझ में आया सर। ये तो अभी इंटर हो गया। अभी जब ये इंटर हुआ है तो मैं कहता हूँ कि ये वायरल डीएनए, ये वाला डीएनए, ये डीएनए, इधर तक बात समझ में। अभी बच्चे याद रखिए न्यूक्लियस में तो अपना डीएनए भी है सर। बिल्कुल मैंने इनकार तो नहीं किया है,
ये बच्चे न्यूक्लियस का डीएनए, ये हमारे पास न्यूक्लियस का डीएनए। अगर आप इधर से इस टॉपिक को समझ गए ना, बस मैं मान लूंगा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं। ये न्यूक्लियस का डीएनए, ये न्यूक्लियस का डीएनए। अच्छा सर, दोबारा थोड़ा समझाए कहानी को। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने कर लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने काम कर लिया, उससे बनाए उसके आगे एक स्ट्रैंड बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने आरएनए के स्ट्रैंड को वापस भेज दिया। अभी फिर क्या कर लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने उस स्ट्रैंड के आगे एक नया स्ट्रैंड बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियस में जाना चाहते हैं, किसके जरिए जाएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए। और न्यूक्लियस में अपना भी डीएनए, अपना भी डीएनए। अभी हमारे पास एक एंजाइम आएगा, उसी एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। एक एंजाइम था, उसी एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज न्यूक्लियस डीएनए और ये जो वायरल डीएनए, ये हमारे पास क्या है, वायरल डीएनए। सब एक मिनट इसको नाम देता हूं, ये हमारे पास क्या है, ये वायरल डीएनए। ये हमारे पास क्या है, वायरल डीएनए। वायरल डीएनए, ये इंटीग्रेज एंजाइम आके इस न्यूक्लियस और वायरल डीएनए को कंबाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस तरीके से, ये और दूसरा ब्लैक कलर से, ये दोनों आपस में कंबाइन होगी, ये दोनों आपस में कंबाइन होगी। इसी स्ट्रक्चर को तो बच्चे कुछ नाम देंगे ना, इसी स्ट्रक्चर को कुछ नाम देंगे ना, इसी स्ट्रक्चर को बच्चे याद रखिए, इसको हम नाम देते हैं प्रोवायरस, इसको नाम देते हैं प्रोवायरस, इसी को नाम देते हैं बच्चे क्या, प्रोवायरस। इधर देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने उसके ऊपर काम कर लिया, उसके आगे एक स्ट्रैंड बना लिया, इसी स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स। आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने आरएनए स्ट्रैंड को कहा अब जाए, अभी जाए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने क्या कर लिया, उसी स्ट्रैंड के आगे एक न्यू स्ट्रैंड बना लिया। अभी ये जो स्ट्रक्चर बन गया, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये न्यूक्लियस में जाना चाहते, किसके जरिए जाएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से अंदर गया। इंटीग्रेज एंजाइम आके न्यूक्लियस और वायरल डीएनए को कंबाइन कर लिया, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोवायरस। क्या बोलते हैं, प्रोवायरस। अच्छा सर, आपने तो कहा था कि ये जब इसी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। बिल्कुल बच्चे, मैंने कहा था। तो इसी डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है, शाबाश, इस डीएनए से हमारे पास क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। किस तरह सर, मैसेंजर आरएनए बनने के लिए तो एक एंजाइम की जरूरत है। कौन सा सर, आरएनए पॉलीमरेज। उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत है। यहां पे ये प्रोसेस जिस एंजाइम की बदौलत होगा, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। ये वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए आपस में कंबाइन हुए, इसने डीएनए से क्या बनाना है, मैसेंजर आरएनए। ये वायरल डीएनए न्यूक्लियस के डीएनए को बोलता है कि भाई मैं आपकी चीज इस्तेमाल करूं, बिल्कुल। तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करके, मतलब गांव से कोई पूछे किसका आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करता है, तो ये वायरल डीएनए है, ये और सेल का आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करके उससे क्या बना लेते हैं, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए बाहर जाएगा, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो ये हमारे पास इसी बदौलत बाहर आ जाएगा। ये मैं कहता हूँ बाहर आ गया। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए। सर, इस मैसेंजर आरएनए में आपको एक चीज़ बताता हूँ मज़े का, वो सीखे सही। इस मैसेंजर आरएनए में बच्चे 9 जीन्स होते। इसी मैसेंजर आरएनए में हमारे पास 9 जीन्स होते। इस मैसेंजर आरएनए में जैसे सेल में राइबोसोम पड़ा होता है, इस सेल में हमारे पास राइबोसोम पड़ा होता है। इसी सेल में क्या पड़ा हुआ है, राइबोसोम पड़ा है। इसी सेल में राइबोसोम पड़ा है। तो ये मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोम को कहता है कि भाई मैंने खुद से प्रोटीन बनाना है, आपने मुझे ट्रांसलेट करना है। तो मैं राइबोसोम कहता है भाई मैं इस काम के लिए बैठा हूँ। ये जो 2 स्ट्रक्चर है राइबोसोम, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके अंदर 9 जीन्स है। ये इस तरह इससे
क्रॉस होके इससे ट्रांसलेट कर लेगा। जब इसे ट्रांसलेट करेगा तो बच्चे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारे पास 9 प्रोटीन्स बनेंगे। तभी मैंने बोला था 9 जीन्स याद रखने। हमारे पास क्या बनेंगे? 9 प्रोटीन। सर एक चीज आपने छोड़ा है, वो क्या? एक एंजाइम और भी था। आपने सर बात कर ली आरएनए पॉलीमरेज की। आपने यहाँ पे बच्चे यहाँ पे याद रखे, सही इसके साथ एरो लगा है, मेरे पास जगह नहीं तो याद रखे ये इंटीग्रेस एंजाइम की मौजूदगी में ये जो स्टेप है, मैं यहाँ पे सिर्फ आई लिखता हूँ। वायरल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए को कौन कंबाइन करता है? इंटीग्रेस एंजाइम। ये इंटीग्रेस एंजाइम की बात भी की। सर प्रोटीएज क्या करता है? क्या प्रोटीएज सेल वॉल को तोड़ता है? नहीं। क्या न्यूक्लियस को तोड़ता है? क्या प्रोटीन को तोड़ता? नहीं। ये जो आपस में बने हैं बच्चे, जो स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, इन्हीं को क्या कर देगा? तोड़ देगा। इन्हीं को ये क्या कर देगा? प्रोटीएज एंजाइम। हमारे पास ये एक कार्टून है, इसी कार्टून को नाम देते हैं प्रोटीएज एंजाइम। ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, ये जो प्रोटीएज एंजाइम ये आके इस स्ट्रक्चर को क्या कर देगा? इस तरह तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो हमारे पास क्या बनेगा? अच्छा सारे मैसेंजर जाके प्रोटीन में नहीं, सारे नहीं। ये जब तोड़ देता है तो माय डियर स्टूडेंट आगे इससे मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेस, और ये हमारे पास मतलब आरएनए। अच्छा ये इस तरीके से तैयार होते। सर ये मैसेंजर आरएनए किधर से? हर मैसेंजर आरएनए खुद को जाके ट्रांसलेट नहीं करता है, खुद से जाके प्रोटीन वो कुछ आके डायरेक्ट इसमें क्या हो जाते? कंबाइन हो जाते। तो जब ये इस CD4 सेल से बाहर जाता है, सर यहाँ पे तो आपने कहा था इसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन मतलब एनवेलप्ड है। ये एक्चुअल में ये जब बाहर जाता है तो इसके गिर्द ये जो दूसरा मेम्ब्रेन है, अगर आपसे कोई पूछे किधर से आता, ये CD4 सेल सुखे थे भाई, अपने मुझे तमाम इस्तेमाल कर लिया, मेरे एक आखिरी मतलब गिफ्ट लेके जाए अपने साथ। वो आखिर गिफ्ट एक्चुअल में क्या होता है बच्चे? वो ये CD4 सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा CD4 ये जो HIV है, इसके जो डबल एन ये हमारी बॉडी से, बिल्कुल हमारी बॉडी से कौन सी सेल से? CD4 सेल से। ये हमारे पास एक HIV थी, ये जाके दूसरे CD4 सेल के ऊपर अटैक करेगा इस तरह पिना करके। हमारे पास ये लाइफ साइकिल है क्या? HIV का। एक मरतबा वो रिव्यू देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। मैंने टाइम ज़्यादा दिया है मानता हूँ, लेकिन कंसेप्ट भी दिया है। हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने काम करके उसके आगे एक स्ट्रैंड बना लिया। इसीलिए जो 2 स्ट्रैंड बने इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स। फिर इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने इसी स्ट्रैंड को उठा के बाहर इधर फेंक दिया। तो जब फेंका तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है इसने इसके आगे जो अभी ये तो अकेला रह गया, इसके आगे एक स्ट्रैंड बनाया था एडेनिन थाइमिन का। ये हमारे पास कहलाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जानते हैं ये किसके जरिए जाएगा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अभी ये अंदर गए, उधर न्यूक्लियस का भी डीएनए वायरल डीएनए न्यूक्लियस के डीएनए के साथ कंबाइन होना चाहिए। तो इंटीग्रेज एंजाइम आके इन दोनों को क्या कर लेता है? कंबाइन कर ले। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोवायरल। फिर ये जो वायरल डीएनए इसने खुद से बनाना है मैसेंजर। तो ये वायरल डीएनए एक और सेल का मतलब न्यूक्लियस की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करके इस डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बदौलत बाहर निकल गया। जब बाहर निकला वहाँ पे सेल में राइबोसोम थे, राइबोसोम को कहा भाई मुझे ट्रांसलेट करेंगे, प्रोटीन बन गए, प्रोटीएज एंजाइम आके प्रोटीन को सेपरेट कर लियो, वापस से क्या करे? वो स्ट्रक्चर को तैयार करने लगे। जब CD4 सेल से ये चाहिए बाहर, तो ये CD4 सेल के भाई मेरा गिफ्ट लेके जाए लाजमी, ये मेरे साथ मतलब तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म होगा, तो तूने मुझे बहुत ना बड़ा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन गिफ्ट तो लेके जाए। वो CD4 सेल उसको अपना मेम्ब्रेन देता है। तो मतलब ये इन्वॉल्व HIV को मिलता है हमारी बॉडी के CD4 सेल से। आयो क्या आपको याद है? बिल्कुल क्लियर होगा। एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा लिखाई करते हैं, इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं। आई होप क्या तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा। क्लियर? तुम्हारी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, अभी मैं इंग्लिश लिखूंगा, लेकिन याद रखिए पेपर में मतलब ये आपको मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको दे तो आपको इस तरह क्वेश्चन देगा,
write down the main step of life cycle of HIV, list down the main step of life cycle of HIV, कुछ इस तरह क्वेश्चंस होंगे। सही, तो इधर देखिए हमारे पास थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन करते तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स बाइंडिंग होगी। सबसे पहले क्या होगी? बाइंडिंग होगी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी? बाइंडिंग होगी। हमारे पास क्या होगी? बाइंडिंग होगी। ये जो HIV वायरस, ये जो HIV वायरस, HIV वायरस बाइंड, HIV virus bind to the HIV virus bind to the host cell। HIV फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? HIV बाइंड हो जाएगा किससे? होस्ट सेल के साथ। आई होम। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने इस डायग्राम में इस तरह स्ट्रक्चर बनाया सेल मेम्ब्रेन में, CD4 सेल के सेल मेम्ब्रेन में, मतलब फ्यूजन होगी। सेकंड स्टेप हमारे पास है फ्यूजन। सेकंड नंबर स्टेप हमारे पास है बच्चे क्या? फ्यूजन। सेकंड नंबर स्टेप हमारे पास है फ्यूजन। सेकंड नंबर स्टेप हमारे पास है फ्यूजन। सेकंड नंबर स्टेप हमारे पास है फ्यूजन। ये जो HIV है, ये जो HIV वायरस है, ये फ्यूज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल के साथ। HIV फ्यूज हो जाता है किसके साथ? विद सेल मेम्ब्रेन, with cell membrane of cell, which allow HIV content। HIV के कंटेंट को अलाउ करता है। इसमें क्या होता है? HIV के कंटेंट में जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो CD4 रिसेप्टर्स को कहते हैं कि भाई आप आपकी चीज़ें अंदर जा सकते हैं, मतलब ताल हो गया आपका तो हमारे साथ दोस्त ही है। तो उसमें इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या होंगे? इसमें हमारे पास होगा RNA। इसमें हमारे पास होगा RNA। इसमें हमारे पास होगा RNA। दूसरा हमारे पास होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दी एंजाइम ये भी अंदर जाएगा ना। तीसरा क्या जाएगा सर? इंटीग्रेज भी तो अंदर जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कौन करेगा? वायरल DNA और न्यूक्लियर DNA कौन कंबाइन करेगा? साथ साथ सर प्रोटीएज भी तो जाएगा, क्योंकि फिर उन प्रोटीन को कौन सेपरेट करेगा? HIV जब फ्यूज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, किसके सेल मेम्ब्रेन के? और सेल CD4 के सेल मेम्ब्रेन के साथ जब कंबाइन हो जाता है, HIV कंटेंट को बोल लेता है कि आप अंदर आ सकते हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप में हमारे मेहमान हैं। उस मेहमान में एक दोस्त का नाम है RNA, एक दोस्त का नाम है RNA, दूसरे का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तीसरे का नाम है इंटीग्रेज, चौथे का नाम है प्रोटीएज। ये क्या होता है? ये अंदर चले जाते। अभी जब अंदर जाते हैं तो उधर तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ये भी तो अंदर गया है ना। स्टार्ट में बताया, अभी ये अंदर गया है तो मतलब एक स्टेप होगा, उस स्टेप का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उस स्टेप का नाम है मतलब DNA, RNA से DNA बनेगा, बना भी ये था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमारे पास थर्ड होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमारे पास होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी इस तरह लिखेंगे थोड़ा सा खूबसूरत के इनसाइड द HIV सेल, इनसाइड द HIV सेल के इनसाइड पे ये जो RNA है, कौन सा RNA? HIV का जो RNA, ये जो सिंगल स्ट्रैंड HIV RNA is converted into DNA। HIV का RNA is converted into
into DNA, HIV RNA कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? DNA में। किस एंजाइम की मौजूदगी में? In the presence of reverse transcriptase enzyme. In the presence of reverse transcriptase enzyme. In the presence of reverse transcriptase enzyme. आई होप कि आपको इधर तक क्लियर हो। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट तो जब ये वो यहाँ पे इंग्लिश में आपकी बुक में इतना नहीं लेकर आया, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। वो फिर जब डीएनए बनेगा वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस में इंटीग्रेशन करेगा। वायरल डीएनए और न्यूक्लियस डीएनए कंबाइन हो, वायरल डीएनए और न्यूक्लियस डीएनए कंबाइन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को इंटीग्रेशन का नाम देता हूं। ये इंटीग्रेशन कौन से एंजाइम के मौजूदगी में होता है? ये इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रेज एंजाइम के मौजूदगी में होता है। एक तो मेरे पास मार्कर का इंटीग्रेज एंजाइम allow HIV DNA to integrated with OS DNA, अच्छा, वायो क्या आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा? नेक्स्ट जो लास्ट में हमारे पास सिर्फ से, उसको कहते हैं रिप्लिकेशन। नाउ अभी क्या होगा जब ये दोनों मिलके उसके बाद मैसेंजर आरएनए बने, उसी से हमारे पास क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। नाउ प्रोड्यूस, अगर आपको वो डायग्रामेटिकल समझ आएगा तो आपको इंग्लिश समझ आएगी। नाउ प्रोड्यूस लॉन्ग चेन ऑफ HIV प्रोटीन। देखिए, अगर आपको याद हो 9 प्रोटीन का मैंने इस तरह चेन बनाया था, वो चेन बन जाएगा। उसके बाद वो उसको तोड़ देगा प्रोटीएज एंजाइम, तो हमारे पास क्या होगी? असेंबली होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगी? असेंबली होगी। ये जो HIV प्रोटीन है एंड RNA मूव टू, ये सेल के सरफेस के करीब आके बाहर निकल जाएंगे, टू सरफेस ऑफ द सेल आर assembled to immature HIV। इस टाइम पे मैच्योर नहीं होते। जब ये मतलब बाहर निकलेंगे, मतलब लास्ट में हमारे पास इसकी क्या होगी? बर्डिंग हो जाएगी। जब ये बाहर निकलेंगे बच्चे, ये जब बाहर निकलते हैं तो ये HIV क्या हो जाता है? ये पूरा मैच्योर हो जाता है। तो आप हेडिंग लगाइए, लास्ट में मैं बोलता हूँ सही है, मैं एडिंग लगाता हूँ सही है। इधर एडिंग लगाया मैंने, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, और एडिंग लगा लिया और इंग्लिश में बोलता होता। HIV से पुश आउट ऑफ द सेल, HIV सेल से बाहर जाएगा एंड प्रोटीज एक्टिवेट इमैच्योर इनटू मैच्योर RNA। वो हमारे पास क्या करेगा? एक्टिवेट। बच्चे, ये जो HIV के बाहर आपको डबल एनिमल, ये एक्चुअल में मिलता है किधर से इनसे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये बात बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। ये कंसेप्चुअल बात है, सही। ये रटे लगाने वाली कोई बात नहीं। कंसेप्चुअल मैंने समझाया, उसके बाद मैंने इंग्लिश लिखी। अगर मैं पहले इंग्लिश लिखता तो वो रटलाइजेशन कहलाता है। मैंने कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट के बाद इंग्लिश है। कंसेप्ट समझी, इंग्लिश आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।